अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। नंबर 7 की स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि देर आर 120 कार इन अ मल्टी स्टोरी कार पार्किंग गिवन दैट 30% ऑफ देम आर ब्लू, फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। अब वो कह रहा है कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है जिसमें टोटल जो गाड़ियाँ हैं वो 120 हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्स जो है, टोटल कार जो है वो हमारे पास कितनी है जी, 120 हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ ब्लू कार्स वो कह रहा है, नंबर ऑफ ब्लू कार्स वो कितना कह रहा है जी, 30% कह रहा है। कितना कह रहा है? 30% है, बल्कि इधर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ। ये तो परसेंटेज ऑफ ब्लू कार 30% है। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्लू कार कितनी है। ये तो सिर्फ परसेंटेज बताइए ना, ये तो नहीं बताया कि टोटल कितनी है, ब्लू कार कितनी है। 120 का 30% जो है वो कितनी है, ब्लू कार है। तो अब हम चेक करेंगे कि 120 का 30% कितना होता है। तो हम लिखेंगे 30% ऑफ 120। तो कितना आ जाएगा, 30। जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन हो उसके नीचे आप क्या करो, 100 लगा दो। अब क्योंकि 30 के साथ परसेंटेज का साइन था इसलिए हमने 100 लगाया, क्योंकि 100 में से 30 होता है। 30% का मतलब है कि 100% में से 30 आएंगी। आगे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी परसेंटेज की जगह 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और आगे क्या लिख दिया, 120। अब ये जो जीरो है इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जीरो इस ऊपर वाले जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, 12 और 3 बच गए हैं, 12 3 ज़र 36। तो नंबर ऑफ ब्लू कार्स, नंबर ऑफ ब्लू कार्स जो हैं वो कितनी आ गई हैं, 36 है। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। बहुत आसान है। टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं, 120 हैं। टोटल गाड़ियाँ 120 हैं जिसमें से ब्लू कार कितनी है, 36 है। यानी ब्लू कार हमारे पास कितनी है, 36 है। टोटल 120 हैं, 20 में से 120 में से 36 क्या है हमारे पास, क्या है, ब्लू कार है। तो बाकी जो है उस 36 के अलावा बाकी सारी क्या है, वो कार हैं जो ब्लू नहीं है। तो देखो 120 में से 36 को माइनस करेंगे, कैरी लिया 10, 10 में से 4 6 गया 4, 11 में से 3 गए 8, तो 84 कार्स। 84 कार्स आर नॉट ब्लू, 36 आर ब्लू एंड 84 आर नॉट ब्लू। अब 36 और 84 को ऐड करो तो टोटल गाड़ियाँ 120 बन जाएगा। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब वो कह रहा है कि जॉन वे इज़ अ बस ड्राइवर हु अर्न्स $1,600 per month, while Nixon is a manager who earns $6,800 per month. In 2012, John Way donated a total of $1,200 to charitable organization, while Nixon donated a total of $4,500 to charitable organization. Who donated is higher? Whose donation is higher percentage annual income to charitable? अब वो कह रहा है दो बंदे हैं, एक बस ड्राइवर है और एक क्या है, मैनेजर है। अब जो बस ड्राइवर है कह रहा है कि वो $1,600 पर मंथ कमाता है, और जबकि जो मैनेजर है वो 6,800 जो है डॉलर पर मंथ कमाता है। कह रहे जो 2012 में एक ने, यानी कि जो ड्राइवर है दैट इज़ जॉन वे, उसने $1,200 जो है दिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ चैरिटी, जबकि जो मैनेजर है उसने 4,500 दिए एक एज अ चैरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो कह रहा है कि बताएं जो टोटल साल में जो जॉन वे है उसने जो कमाई की है, जो उसकी एनुअल इनकम है उसका कितना परसेंट है उसने डोनेशन दी है, और दूसरे ने कितना दी है, और किसकी डोनेशन, बेसिकली मुझे पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा डोनेशन दी है, किसकी डोनेशन की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। तो आसान सा क्वेश्चन है। हम लिखेंगे जी एनुअल इनकम ऑफ जॉन वे। पहले हम लिखेंगे मंथली इनकम। मंथली इनकम ऑफ
जॉन वे कितनी है जी, $1600 है। $1600 जो है वो मंथली कमाता है। अब हम देखेंगे कि वो सालाना कितना कमाता है। एनुअल इनकम ऑफ जॉन वे, कि सालाना कितने पैसे कमा रहे हैं। अब एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, तो वो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1600। तो अब हम क्या करते हैं जी, इधर कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 1600, 19,200 वो सालाना में कमाता है। 19,200 वो सालाना कमाता है। और कितनी डोनेशन उसने दी है जी, 1200 ने। जॉन वेज डोनेशन कितनी है जी, उसने कितनी की है जी, $1200 जो है उसने डोनेशन दी है। ठीक है जी, $1200 ही है, यस। अब हम क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ डोनेशन, परसेंटेज ऑफ जॉन वेज डोनेशन। देखिए जॉन वे ने जो डोनेशन दी है उसकी परसेंटेज कितनी है, जितना उसने डोनेशन दी है डिवाइड बाय टोटल जो उसकी इनकम है, दैट इज 19,200 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, डॉलर का साइन इसी तरह आ जाएगा क्योंकि दोनों अमाउंट डॉलर में। अब इन दो जीरो को इन दो जीरो से कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1200 डिवाइडेड बाय 192%। तो अब हम क्या करेंगे जी, 1200 को डिवाइड कर देंगे 192 पे, तो ये कितना आ गया जी, 6.25% इसकी डोनेशन आ गई है जो जॉन वे ने डोनेशन दी है। ठीक है जी, जॉन वे की डोनेशन आ गई है जी 6.25%। अब हमने दूसरा जो मैनेजर है दैट इज़ एलेक्सन, मंथली उसकी मंथली इनकम कितनी है जी, मंथली इनकम ऑफ लेक्सन क्या जी, $4,500 नहीं $6,800 $4,500 तो उसने क्या किए हैं, 4,500 उसने डोनेशन दिए। तो एनुअल इनकम हमारे पास इसकी आ जाएगी जी, एनुअल इनकम ऑफ लेक्सन वो कितनी आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय, यानी एक महीने में वो 6,800 कमाता है, तो 12 महीने में यानी एक साल में वो कितने पैसे कमाएगा वो हम अभी निकालते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 6,800 तो 81,600 कमा लेगा, यानी एनुअल उसकी कितनी आ जाएगी, $81,600 वो कमाएगा। 81,600, यस, $81,600 उसकी एनुअल इनकम है। अब उसकी आ जाएगी डोनेशन, डोनेशन कितनी है जी, डोनेशन ऑफ लेक्सन कितनी है जी, उसने दी है $4,500 उसने पे किए, $4,500 ही डॉलर है, इधर गया 4,500। अब उसकी हमने क्या निकाली है, परसेंटेज निकाली, परसेंटेज ऑफ डोनेशन वो क्या आ जाएगा, जो उसने डोनेशन दी है डिवाइड बाय टोटल उसकी जो इनकम है वो कितनी है जी, 81,600 है, 81,600 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वाले दो जीरो को इन दो जीरो से कैंसिल कर दो, 4,500 डिवाइड बाय 81%। अब हम 4,500 को 81 पे डिवाइड कर लेते हैं, 4,500 डिवाइड बाय 81 तो नहीं सॉरी 816 है, 816 है, 816 है, तो 5.51 है, 5.51% है। लेक्सन डोनेशन कितनी है जी, लेक्सन परसेंटेज लेक्सन डोनेशन वो है जी 5.51% है। ठीक है जी, डॉलर जो है उसकी परसेंटेज इतनी है, $5.51 है। जबकि
जोन वे कितना की परसेंटेज क्या है 6.25 है। तो अब उसने क्या कहा है कि जी फाइंड हु डोनेटेड हायर परसेंटेज। तो किसने जी जोन वे डोनेटेड हायर परसेंटेज। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें वो ये कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट पर जो क्वांटिटी है उसको सेकंड क्वांटिटी जो है उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज निकालें। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, उसमें जो है ना हम लिख देंगे जी फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है जी हमारे पास, फर्स्ट क्वांटिटी 25 सेकेंड है। तो दूसरी हमारे पास सेकंड क्वांटिटी है जी, सेकंड क्वांटिटी हमें उसने दे दिया जी 3.5 मिनट, 3.5 उसने मिनट दे दिए। तो देखिए जब भी हम कोई परसेंटेज फाइंड करते हैं या किसी भी वैल्यू को डील कर रहे होते हैं तो उनकी जो यूनिट होती है वो बेसिक होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम का जिक्र हो रहा है तो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड में होता है। तो फर्स्ट क्वांटिटी तो वो सेकंड में है, लेकिन जो सेकंड क्वांटिटी है वो सेकंड में नहीं है बल्कि मिनट में है। तो इन मिनट को हम पहले सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड क्वांटिटी हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 60 और साथ क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा सेकंड। तो इसका जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 35 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 60, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 5 30, 3 कैरी आ जाएंगे, 6 3 18 19 20। फर्स्ट क्वांटिटी जो है 25 सेकंड है, सेकंड क्वांटिटी जो मिनट में दी हुई थी उसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है परसेंटेज निकालनी है। तो क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड परसेंटेज फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100% हो जाएगा। फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है हमारे पास जी 25 है, सेकंड क्वांटिटी कितनी है 210 है, मल्टीप्लाई बाय 100% है। ये वाला ज़ीरो ज़ीरो से कट जाएगा तो 250 ओवर 21% आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास 250 ओवर 21% है इसको डिवाइड करना है 250 को डिवाइड करें 21 से, 21 1 ज़र 21, पीछे क्या बचेगा जी 4 और 0, फिर 21 ज़र 21, पीछे कितना बचेगा जी 19। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो कितनी आ गई 11 19 ओवर 21%। तो इस तरह हमारे पास जो इसका पार्ट ए था वो कर लिया। वीडियो को पास लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पार्ट बी है वो क्या है, पार्ट बी है 45 मिनट 1 आवर। अच्छा जी, कितना है जी 45 मिनट फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी कितने है जी 45 मिनट है। जो सेकंड क्वांटिटी है वो कितनी है 1 आवर। तो क्योंकि पहली क्वांटिटी मिनट में है तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लो तो हमारे पास ये 60 मिनट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है जी रिक्वायर्ड परसेंटेज फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 45 डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वाला ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया। तो अब आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, तो हमारे पास कितना आ गया जी 45 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 5%। अब फिर 3 का टेबल 45 पे जाता है, 3 1 ज़र 3, 3 15 ज़र हमारे पास, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5%, 15 5 ज़र 75% आ गया।
तो पार्ट बी भी हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या है जी, पार्ट सी है। अगर इस तरह नहीं आपको कैंसिलेशन में समझ नहीं आ रही तो इसको क्या करें, 45 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 4500 आ जाएगा। 4500 को 60 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में हमारे पास 1 ईयर 4 मंथ है, यानी पहली जो क्वांटिटी उसने दी है फर्स्ट, वो 1 ईयर है, दैट इज़ 12 मंथ, यानी कि इसे मंथ में चेंज कर लिया क्योंकि जो सेकंड क्वांटिटी है वो उसने हमें दे दी है मंथ में ही दे दी है, तो हमने इसलिए पहली वाली क्वांटिटी को भी उसी में चेंज कर लिया 4 मंथ्स। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड परसेंटेज में हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 12 डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना आ जाएगा 300 ज़र 300%। तो हमारे पास क्या आ गया, पार्ट सी हो गया। अभी जो हमारे पास आ गया जी इसका पार्ट डी। पार्ट डी में जो है फर्स्ट क्वांटिटी 15 मिलीमीटर दी, फर्स्ट क्वांटिटी वो कितनी है जी, 15 मिलीमीटर है। तो इसको 15 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मीटर में चला जाएगा, 0.015 मीटर। अब इसको क्यों मिलीमीटर को हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो सेकंड क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है ऑलरेडी मीटर में है, दैट इज़ 1 मीटर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 0.015 डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 0.015 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा जी 1.5% आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारे पास। अब पार्ट ई के बाद पार्ट डी के बाद पार्ट ई है। पार्ट ई में 335 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट क्वांटिटी 335 सेंटीमीटर। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड क्वांटिटी उसने दिया जी 5 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। यानी कि पहली क्वांटिटी सेंटीमीटर में थी तो दूसरी मीटर में थी, तो पहली वाली दूसरी वाली जो क्वांटिटी है जो मीटर में थी उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी 5 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 500 सेंटीमीटर आ गया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते होते। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 335 सेंटीमीटर, 335 लिख लें सिंपल, 335 डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाय 100%। इन 5 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 335 डिवाइड बाय 5%, 5 6 ज़र 30 और 5 7 ज़र 35, तो 67% हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगा। ई हो गया एफ। पार्ट एफ जो है हमारे पास, ये पार्ट ई है, एफ नहीं है, ये पार्ट ई है। एफ जो हमारे पास पार्ट है, एफ में हमारे पास 1 kg दैट इज फर्स्ट क्वांटिटी, 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम जो होते हैं वो 1000 ग्राम में होते हैं। क्यों कन्वर्ट की फर्स्ट क्वांटिटी को कन्वर्ट किया ग्राम में, क्योंकि सेकंड क्वांटिटी वो ग्राम में दी हुई है। सेकंड आपने हमेशा क्वांटिटी को एक ही में चेंज कर लेना है, ठीक है। 800 ग्राम आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 1000, सेकंड क्वांटिटी दैट इज 100 इंटू 100%। ये वाले 2 0 से कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 1000 डिवाइड बाय 8 और 7%। 1000 को डिवाइड कर लें 8 से, 8 1 ज़र 8, 2 ऊपर से क्या उतरा 0, 8 2 ज़र 16, क्या पीछे बचा जी 4, ऊपर से क्या उतरा
0, तो 8 5 ज़र 40, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125% हमारे पास क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज आ गई। अब हमारे पास इसका पार्ट जी और एच रह गया। आप इसको वीडियो को पास करके उतार लें, जी और एच हम करते हैं इसके बाद। आई होप क्वेश्चन आपने उतार दिया होगा। अच्छा, पार्ट जी जो है 60 डिग्री 360 डिग्री, ये पार्ट जी है। फर्स्ट क्वांटिटी 60 डिग्री, सेकंड क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू कितनी 360, यस 360 डिग्री। अब हमने क्या निकालना है जी, दैट इज रिक्वायर्ड परसेंटेज। फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 60 डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी दैट इज 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास इस वाले ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें। 6 1 ज़र 6, 6 6 ज़र 36, 100 1 ज़र 100 अवर 6 7% का साइन, 100 को डिवाइड करें 6 से, 6 1 ज़र 6, 10 में से 6 गया 4, ऊपर से उतरा 0, 6 6 ज़र 36, पीछे 4 आ जाएगा। तो आप इसको लिख लें जी 16 4 बाय 6। अब ये 4 और 6 कैंसिल होते हैं, सेम टेबल से 2 ज़र तो 3 ज़र, तो 16 2 बाय 3% हमारे पास क्या आ गया जी, इसके जी का आंसर आ गया। तो अभी हमारे पास स्टूडेंट आ गया जी पार्ट एच में जो है फर्स्ट क्वांटिटी 63 सेंट दे दिया, 63 सेंट। सेकंड क्वांटिटी 2.10 डॉलर है, तो 2.10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 210 डॉलर आ जाएंगे, सॉरी सेंट आ जाएंगे, क्योंकि ये भी अब इसको भी हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि ताकि पहले जो क्वांटिटी थी सॉरी वो सेंट में थी, तो दूसरी क्वांटिटी भी हमें क्या आ जाए, सेंट में आ जाए। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज 63, सेकंड डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये वाला 0 से कैंसिल हो गया, 63 अवर 21 मल्टीप्लाई बाय 10%। 21 का टेबल 1 टाइम, 21 का टेबल 3 टाइम 63 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10% दैट इज 30%। तो इस तरह आप 63 को अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें 10 से तो 630 आ जाएगा, 630 को अगर डिवाइड करें 21 से तो 30 आता है। तो इस तरह 30%। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन का 9 का पार्ट था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया।